बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल किस्से कहानियाँ। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोग भी अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से हैंड फ्री लगा लीजिए और अपना हिसार कर लीजिए। ये कहानी एक हामला औरत की है। सिंगापुर के एक छोटे से गांव चंगी के करीब वाक़ एक अस्पताल, जिसे चंगी अस्पताल के नाम से जाना जाता था, ये एक ऐसी जगह है जहां भूत बसते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने इस अस्पताल में अपनी जानें गंवाई, आज एक बदरूहों का पूरा ख़ानदान बन चुका है और यहाँ आने वाले तमाम लोगों को वार्निंग के तौर पर डराते हैं ताकि वो इस अस्पताल में ना आएं। ये अस्पताल अब एक भूतों की नगरी बन चुका था। ये एक हॉन्टेड प्लेस था। अस्पताल से कब्रिस्तान तक का सफ़र, यानी कि चंगी अस्पताल। ये अस्पताल 1930 में फ़ौजियों के इलाज के लिए बनाया गया था। इस वक्त ये फ़ौजी अस्पताल हुआ करता था और दूसरी जंग अजीम के बाद इस पर जापान ने कब्ज़ा कर लिया था। उस वक्त हज़ारों ज़ख्मी जापानी फ़ौजी इस अस्पताल में लाए जाते थे, लेकिन उस वक्त यहाँ कोई ख़ास तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं थी। यही वजह थी कि यहाँ भर्ती होने वाले ज़्यादातर फ़ौजी मर जाते थे। अस्पताल में होने वाली इन अमवात की वजह से एक खौफनाक बीमारी ने अस्पताल में मौजूद तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले लिया था। कई नर्सें और डॉक्टर्स इस बीमारी का शिकार होने की वजह से मरने लगे थे और कहा जाता है कि आज इनकी रूहें इस अस्पताल में भटकती फिरती हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक ये जगह बहुत खौफनाक है और यहाँ पर मुर्दा रूहों की क़ुव्वतें बहुत आसानी से महसूस की जा सकती हैं। इस अस्पताल में अक्सर नर्स का साया नज़र आता है। कहा जाता है कि एक फ़ौजी का इलाज करते हुए एक नर्स से कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उस सिपाही के घर वालों ने उस नर्स को बहुत मारा। उस वक्त वो नर्स हामला थी और बुरी तरह ज़ख्मी होने की वजह से नर्स ने वहीं दम तोड़ दिया। वो मर गई और वो इसी हामला हालत में अस्पताल में घूमती और रातों को वहाँ से गुज़रने वाले हर शख्स को नज़र आती है। कहा जाता है कि इस अस्पताल के इर्द गिर्द रूहों का जाला है। ये जाला इतना मजबूत है कि इसको अबूर करना वाकई मुश्किल है। चौकीदार से लेकर अमले तक वहाँ की हर रूह अपना वही पुराना किरदार अदा करती नज़र आती है। फ्रेंड्स, आज की कहानी कुछ बहुत अजीब है। ये भूतों और वैम्पायर्स पर है। पूरी सुनिएगा तो आपको मज़ा आएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद इस दुनिया से जाना नहीं चाहते। उनकी कोई ना कोई खुफिया ख्वाहिश ऐसी होती है जो उन्हें ज़िंदा लोगों से दूर रहने नहीं देती। यही वजह है कि जिस्म छोड़कर भी वो किसी न किसी शक्ल में इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ का जिक्र हम आज करने वाले हैं वहाँ भूत और वैम्पायर्स हैं, लेकिन इसमें कोई भी मुर्दा नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी तरह ज़िंदा हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि भूत मौजूद हों और मुर्दा ना हों। इससे पहले कि आप मज़ीद खौफनाक हक़ाइक़ और मफरूज़ों की बुनियाद पर खौफज़दा होने लगें, हम आपको बताते चलें कि यहाँ हम ला मासिया एन्चेंटेडा होटल की बात कर रहे हैं, जिसका एक अंदरूनी हिस्सा कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप उसे देखकर कांपने लगेंगे। आप खौफज़दा होंगे कि शायद आपकी प्लेट में खाना पेश करने वाला शख्स दरअसल वैम्पायर है। दरअसल इस होटल का तस्वुर तारीख़ से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 17वीं सदी में जोसेफ मारेज ने मासिया और सरोका ने मासिया सेंटा रोज़ा बनाया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस जायदाद का तनाज़ा गहरा होता गया। इस शदीद तनाज़े के बाद सरोका और रेज़ ने अपनी किस्मत का फ़ैसला एक सिक्का उछाल कर किया, जिसमें रेज़ ने अपनी तमाम जायदाद खो दी। रेज़ के ख़ानदान ने अपना घर छोड़ दिया और एक नई जायदाद बनाई। रेज़ ने एक अलहदा जायदाद बनाई और वो जायदाद जिस पर तनाज़ा गहरा होता चला गया था, कुछ ही देर में खंडर में तब्दील हो गई।
یہ عمارت تقریباً 2 صدیوں تک کھنڈرات میں پڑی رہی۔ سروکا کی اولاد نے اس عمارت پر ایک ہوٹل بنایا جس کی تعمیر 1970 میں مکمل ہوئی، لیکن سروکا کا خاندان یہ بھی مانتا تھا کہ اس ہوٹل پر کسی کی بری نظر ہے، اسی لیے اسے ہانٹڈ بنایا جائے۔ جب سے اب تک یہ ہوٹل ایک ہانٹڈ ہوٹل کی طرح چل رہا ہے۔ اس ہوٹل کی ڈیکوریشن انتہائی خوفناک انداز میں کی گئی ہے، جسے دیکھ کر اچھے لوگ ڈر جائیں۔ جب آپ اس ہوٹل میں جاتے ہیں تو خوبصورتی سے سجے ہوئے چاقوؤں اور تلواروں سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس ہوٹل میں کسی بھی وقت کھانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس ہوٹل میں کھانے کا وقت مقرر ہے اور تقریباً 3 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اس ہوٹل میں کھانے کے دوران ایسا شو چلایا جاتا ہے کہ جسے دیکھ کر کسی کو بھی پسینہ آ جائے۔ جو لوگ آپ کو کھانا کھلانے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ایسے خوفناک انداز میں آئیں گے کہ آپ کھانا چھوڑ کر اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ شو اتنا خطرناک ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ ساتھ مریض اور حاملہ خواتین کا اس میں داخلہ بالکل منع ہے۔ اس ہوٹل میں داخل ہوتے ہی یہ خوفناک منظر شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سب پڑھنے کے بعد آپ اس ہوٹل میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں۔ جی فرینڈز، یہ تھی آج کی بہت چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز کر لیجیے، اور اگر آپ لوگ اپنی اچھی کہانیاں، اپنی آپ بیتیاں مجھے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر ہے، آپ لوگ مجھے شیئر کر سکتے ہیں، میں ان کو اپنے چینل پر ضرور شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔